गाइस, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अब वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आज से पहले किसी भी भारतीय ने आज तक हासिल नहीं किया है। जी हाँ गाइस, गौतम अडानी 137.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी बन गए हैं, जिसमें उन्होंने फ्रांस के कारोबारी बर्नार्ड अर्नोल्ड पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, गौतम अडानी जी ऐसे पहले भारतीय और एशियाई शख्स बने हैं जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स में तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। यहां तक कि चीन के जैक मा और भारत के मुकेश अंबानी भी इस स्थान को कभी भी छू नहीं पाए हैं। वहीं अमीरों की लिस्ट में एलॉन मस्क 251 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, जिनकी संपत्ति 153 अरब डॉलर्स है। और चौथे स्थान पर अब बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिनकी नेटवर्थ 136 अरब डॉलर है। वहीं भारत के मुकेश अंबानी अब इस लिस्ट में टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या अडानी जी आगे आने वाले समय में एलोन मस्क को भी पीछे छोड़ पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये कहानी एक ऐसे क्रांतिकारी की जो देश के लिए कुर्बान तो हुआ, लेकिन दुख की बात यह है कि उसके घर वालों ने उसकी अस्थियों तक का सम्मान नहीं किया। जी हाँ गाइस, अंग्रेज सचिव कर्जन वाइली को मारकर देश को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले इस क्रांतिकारी का नाम था मदन लाल ढींगरा। ये वही मदन लाल थे जिन्होंने सरेआम कोर्ट में जज से कहा था कि आप मुझे आज फांसी दे दो, आई डोंट केयर। लेकिन याद रखना, आज भले ही तुम गोरे राज कर रहे हो, लेकिन एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। और जब साल 1909 में उन्हें लंदन में फांसी दी गई थी, तो उनके परिवार वालों ने उनसे मिलने की बजाय उन्हें पागल करार दे दिया था। यही नहीं, जब लंदन में उधम सिंह की अस्थियों को ढूंढा जा रहा था, तब संयोग से मदन लाल की भी अस्थियां मिल गई, लेकिन उन अस्थियों में भी उनके परिवार वालों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। गाइस, भगत सिंह सच ही कहते थे, सीने पर जो जख्म है वो फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। गाइस, हमारा देश भारत एक युवा देश है और यहाँ का यूथ ही हमारे तेजी से बढ़ते देश की खास वजह है। इन्हीं युवाओं में से एक अनसुना सा नाम जो कि अचानक से पूरी दुनिया में फेमस हो गया, वो है इंडियन क्रिप्टो किंग विघ्नेश सुंदरेशन। तमिलनाडु के रहने वाले विघ्नेश ने लगभग 550 करोड़ रुपए की एक डिजिटल फोटो खरीदी है, जो कि असल में मौजूद भी नहीं और वो सिर्फ इंटरनेट पर ही है, जिसे NFT कहते हैं। और उनका ये मानना है कि वो इसे ज्यादा कीमत पर बेचकर प्रॉफिट कमा लेंगे। गाइस, ये सब काफी रिस्की था और लोगों ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन विघ्नेश अपनी धुन के पक्के थे और वो पूरी लगन से लगे रहे और अब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे फेमस नामों में से एक बन गए हैं। सिर्फ 3 लाख रुपए से शुरू करके अरबपति बनने वाले विघ्नेश की ये कहानी हम सबको इम्पॉसिबल लगने वाले कामों में भी गिव अप ना करने की इंप्रेशन देती है, क्योंकि याद रखिए, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छिपा होता है। गाइस, दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है और हर बच्चा अपने माँ बाप से, पर कभी कभी रिश्तों में दिक्कतें और दरारें आ जाती हैं। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, पर वन ऑफ द मेजर रीजन है कम्युनिकेशन गैप। आपके पास एक दूसरे से ढंग से बात करने का भी समय नहीं है, एक दूसरे को ढंग से समझने का भी नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एज गैप, जहां या तो पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते या फिर बच्चे पेरेंट्स की भावनाओं को नहीं समझ पाते। आपको जरूरत है एक दूसरे को वक्त देने की, समझने की। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको भी कुकू FM पर बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड की बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही कुकू FM पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट, यानी कि आपको 399 रुपए का सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपए में ही मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स तक के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए।